नमस्कार। आज हम बात करते हैं कोविड-19 के टीके के बारे में और हमारे साथ हैं अखिल भारतीय जन विज्ञान नेटवर्क से डॉक्टर सत्यजीत रथ। तो डॉक्टर साहब, हम कुछ सवाल हैं जो हम आपसे जानना चाहते हैं। पहला सवाल है, टीका हमारे लिए कितना सुरक्षित है? चार बातें इसके जवाब में कहना चाहूंगा। पहली बात तो ये है कि टीके लगवाने से जो बीमारी के लक्षण कभी कभार दिखाई देते हैं वो बिल्कुल सामान्य और सौम्य स्वरूप के हैं। और वो इसलिए हैं कि टीके काम ऐसे करते हैं कि जैसे मानो मूल सूक्ष्मजीवी जो बीमारी पैदा करता है उसकी नकल हो, ताकि शरीर को प्रतिक्रिया बनाने में उत्तेजित कर दें। तो जाहिर है थोड़े सौम्य लक्षण तो महसूस होंगे। दूसरी बात ये कि इसके अलावा जो टीकों को लेकर काफी भ्रम पैदा हुए हैं कि बड़े गंभीर लक्षण पैदा होते हैं, उनमें से कोई भी दावा जांच में खरा नहीं निकला है। तो इन भ्रमों पे हम विश्वास ना करें। तीसरी बात ये कि आमतौर से टीके काफी सुरक्षित होते हैं। भाई, हम थोड़ा सोचें कि 2 महीने के, 3 महीने के, 6 महीने के बच्चों को हम टीकाकरण करवाते हैं और टीकाकरण करवाने के बाद बच्चे कभी कभार रात भर रोते हैं, थोड़ा बहुत बुखार आ जाता है, तो हम संभाल लेते हैं। अपने आप को भी तो उसी तरीके से हम संभाले ना कोविड-19 के खिलाफ। तो ये जो भ्रम पैदा हो रहा है कि कोविड-19 का टीका लेने से कोई बहुत गंभीर तरीके के दुष्परिणाम पैदा होते हैं, यह सरासर गलत है। डॉक्टर साहब, टीका लगवाने के बाद भी बीमारी हो सकती है क्या? एक बात कहें इस मसले को लेकर, सड़कों पे चलते हैं, सड़क पार करना चाहते हैं, लाल पीली हरी लाइट देख के जाते हैं, इधर देखते हैं उधर देखते हैं, फिर भी कभी कभार तो हादसा हो ही जाता है। तब यूं नहीं कहते कि अगर इधर उधर देखने से, बड़ी सावधानी से चलने से भी हादसा पूरी तरह से टाला नहीं जा सकता, तो इन सब उपायों को अपनाएं ही क्यों? मात्रा का सवाल है। सवाल ये नहीं है कि क्या हम बाधित हो ही जाएंगे या कतई बाधित नहीं होंगे। बात यह है कि टीका लेने से बाधित होने की संभावना कम होती जाती है, लेकिन उसका मतलब यह है कि टीका ना लिए हुए लोगों में से अगर 100 में से 20 लोग बाधित हो गए और टीका लिए हुए लोगों में से 100 में से 2 लोग बाधित हो गए, तो जाहिर है कि टीके ने 90% सुरक्षा दी। अब ये अपन 90% सुरक्षा देखें या जो 2 लोगों को टीका लेने के बावजूद भी बीमारी हुई उसको देखकर यह तय करें कि टीका ना ही लें, इसमें तो कोई सियानापन नहीं नजर आता मुझे। और तीसरा सवाल है, अलग अलग टीकों का प्रभाव अलग अलग क्यों है डॉक्टर साहब? अगर अपन जांच करें और 100 लोगों को टीका ना दें, बाकी और 100 लोगों को टीका दे दें, और फिर उनमें आते 3-4 महीनों में ये आंकड़े देखें कि इस गुट में कितने लोग बीमार हो गए, उस गुट में कितने लोग बीमार हो गए, तो जैसे कि मैंने कहा, बगैर टीकाकरण करे लोगों के गुट में अगर 100 में से 20 बीमार हो गए, टीकाकरण किए हुए लोगों में 100 में से 2 बीमार हो गए, तो अपन ये कहेंगे कि 90% असर दिखाया टीके ने। ये हुई फीसदी वाले आंकड़ों की बात। लेकिन इसमें एक टेढ़ा मोड़ है, वो ये कि 1 महीने बाद मान लीजिएगा अपन बीमार लोगों की संख्या गिने, तो इन 100 में 4 लोग बीमार हो गए, उन 100 में टीके वाले 100 के गुट में 1 बीमार हो गया, तो अपन कहें कि भाई 75% असर दिखाया टीके ने। फिर और महीने भर बाद अपन ने 2 महीने की बीमारों के आंकड़े देखे और एक में 10 हुए और दूसरे में 3 हुए, तो अपन कहें कि यार 70% हुआ, 75 नहीं 70% हुआ।
लेकिन इन फर्कों के कोई मायने नहीं है, क्योंकि ये बड़े प्राथमिक आंकड़े हैं, 1 महीने के, 2 महीने के, 3 महीने के। तो हम ये याद रखें कि आज जो कोविड-19 के टीके हैं, वो सब ऐसे प्राथमिक आंकड़ों के आधार पर मंजूर हुए हैं। तो हम उनकी जो संख्याएं हैं, उनको इतनी बारीकी से ना देखें, क्योंकि आगे चलकर ये संख्याएं बदलनी हैं। हम इस मुद्दे को ध्यान रखें कि ये सारे टीके काफी हद तक असरदार हैं, और इसलिए चूंकि वो बिल्कुल सुरक्षित है और काफी हद तक असरदार है, इन्हें लेने में बतौर व्यक्तिगत तौर पे और कोई आखिर में हम पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, ये जो गर्भवती और बीमार माताओं के लिए टीका कितना सुरक्षित है और उन्हें टीका लेना चाहिए क्या? बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि ये कहा जाता है कि माहवारी चलती महिलाओं ने या गर्भवती महिलाओं ने या दूध पिलाती माँओं ने टीका लेने में असुरक्षितता है। ये बिल्कुल सरासर गलत है। ऐसा कोई भी सबूत नहीं है, ऐसी कोई भी संभावना नहीं है, इसका कोई कारण नहीं है। ऐसी सब महिलाओं को टीका लेना बिल्कुल सुरक्षित है। उसी तरीके से दीर्घकालीन बीमारियों से ग्रस्त, जैसे टीबी के बीमार मरीज जो दवाई ले रहे हों टीबी की महीनों, या तो उच्च रक्तचाप के रोगी, हाई ब्लड प्रेशर के रोगी, या तो डायबिटीज के मरीज, इन सब के लिए कोविड-19 के सारे टीके बिल्कुल सुरक्षित है। लेने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। सिर्फ आपको अगर बहुत सख्त एलर्जी का अंदाज है, आपको एलर्जिक रिएक्शन बड़ी जोर से आती है, आपकी सांस अगर किसी एलर्जी से रुक जाने की संभावना है, तभी डॉक्टर से सलाह मशवरा करके ही टीका लें। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी हम लोगों को दी।